प्यारे साथियों नमस्कार। जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मेरा नाम आदर्श, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 1। ठीक है। इस जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि मैं एक सीरीज पहले एक स्टार्ट की थी, जिस सीरीज में मैंने कहा था कि मैंने इंग्लिश का वो मेजर टॉपिक को कंप्लीट कराना है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो वो मैं मेजर टॉपिक करा चुका हूँ। सभी को पता होगा कि मैंने ओकैप सबसे पहले कराई। ओकैप में मैंने ओवरऑल 5 क्लास में ख़त्म किया। ठीक है। एक क्लास में वन वर्ड, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, एंड उसके बाद फिर से एक क्लास ली थी मैंने सिनोनिम्स की। एंड मिस स्पेल्ड, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, स्पॉटिंग एरर, नरेशन, वॉइस, मतलब जो आपके एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं एक बार सब कुछ करा चुका हूँ। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने 3 से 4 क्लासें उसकी की हैं जीके की, जहाँ से क्वेश्चन हिट करते हैं, जैसे कि डांस, सोलर सिस्टम, नेशनल पार्क, एंड एक क्लास थी आपकी एमसीक्यूज टाइप की। ठीक है। तो आज फिर इंग्लिश का छूट रहा था, क्योंकि इंग्लिश मेरा तो भाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 20 में 20 की बात होती है यहाँ पे। जीएस तो मान लो 7 नंबर की आती है, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो फिर इंग्लिश में मैंने सोचा कि मॉक टेस्ट करा देते हैं लास्ट टाइम में, जो 7-8 बन पाए। ठीक है, 10 तक। तो अभी आपका जो आज का मॉक टेस्ट नंबर 1 है, बढ़िया मॉक टेस्ट है। 15+ सही करके बताना है आपको। देखते हैं क्या आपकी तैयारी है। ठीक है। क्या इसका सिनेरियो रहने वाला है, आप देख लीजिए। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप इंग्लिश फुल मॉक टेस्ट नंबर 1। ठीक है। टोटल क्वेश्चन 20 रहते हैं, आपको पता होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अगर क्वेश्चन गलत आंसर करते हैं तो 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी है, यानी पूरा फील एग्जाम वाला आने वाला है। ठीक है। टारगेट हमारा 15+, ये तो नॉर्मल है। ठीक है। इसके ऊपर आए बहुत अच्छी बात है, आएंगे ऐसी बात कोई, क्योंकि पहला मॉक टेस्ट है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है। और आपका जो भी स्कोर बने उसको आपको कमेंट में करना है 20 में कितना बना हुआ है। ठीक है। कोई एकदम आराम से ऑनेस्ट फुल तरीके से जो है आपको अपना स्कोर जो बने, 10 नंबर बने, 5 न बने, 10 बने, 12 बने, 15 बने, क्या मतलब बनता है यार? अगर आप कल को चीज़ों को झूठ करके अपने आप को दिखाएंगे तो वो चीज़ आपके लिए बेकार है यार। ठीक है। तो जो बने वो आपको दिखाना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या रहने वाला है। ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है स्पोर्टिंग एरर का। ठीक है। ऊपर हेडलाइन दी होगी, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आपको उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। सॉरी। चलो, पहला क्वेश्चन हमारा स्पोर्टिंग एरर, यानी कि हमें इसमें एरर देखना है कि किस पार्ट में हमारी एरर है। ईच, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 5 सेकंड टाइम के बाद आप कभी क्वेश्चन को क्लिक करेंगे एंड देन आपको करना है ठीक आंसर। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ईच ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज गिवन देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। आपका टाइमर स्टार्ट है। ठीक है, आपने कर भी लिया होगा। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कैसे क्या रहने वाला है। देखो, ईच ऑफ द प्लेयर्स, ये क्या होता है? ईच ऑफ द प्लेयर्स, ये एक रूल होता है। मैंने ग्रामर वाली 2 क्लासें ली हैं और तुम दोनों क्लासों में ये रूल को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है। ईच के बाद आने वाला हमारा जो नाउन होता है वो होता है हमारा प्लूरल, तो नाउन प्लूरल हो गया। लेकिन जो हमारी वर्ब आती है वो आती है ईच के अकॉर्डिंग, यानी कि ईच की बात यहाँ पे कर रहे हैं ना, प्रत्येक की बात, यानी कि ईच ऑफ द प्लेयर्स, यानी कि प्रत्येक जो प्लेयर्स हैं उनमें से प्रत्येक, यानी कि एक सिंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज गिवन, तो ईच के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आएगी? सिमिलर। तो है की जगह पे हो जाएगा हैज गिवन देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो किस में गलती है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है। तो पहले का कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात क्लियर हुई? क्वेश्चन समझ में आया? रूल यही रहेगा एग्जाम में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सीधे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन रूल यही रहेगा। ठीक है। चलो, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर से क्वेश्चन हमारा कौन सा है? स्पॉटिंग एयर का है। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नो सूनर डिड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। क्वेश्चन पढ़ दिया है।
टाइम आपके पास है, ऑप्शन है, टिक करना है। आई होप आप जिनसे तैयारी कर रहे होंगे तो आपका आंसर आ चुका होगा। ठीक है, देखो नो सुनर के बाद डिड सही लगा हुआ है, लेकिन जब डिड कौन सा है, ये तो हमारा पास्ट में आता है। ठीक है, अब डिड के बाद तो हमारी वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो यहाँ पे दिया हुआ रीच्ड, तो ये तो गलत हो गया। तो हो जाएगा डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि अगला सेंटेंस हमारा ऑलरेडी पास्ट में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा डिड जब लगा हुआ है तो वर्ब की लगाते हैं V1 फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म। तो डिड ही रीच जगह पे हो जाएगा डिड ही रीच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, डिड ही रीच, REACH। ओके, बस हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में आते हैं। देखो हमने इसमें हिट कर दिया है, लेकिन हिट कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ना क्या है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन ही है। सी इंसिस्ट ब्लैंक पेइंग द बिल, सी इंस्टेड ब्लैंक पेइंग द बिल। देखो ये जो इंस्टेड है, मैं अपने जो सीरीज कराई थी मैंने उसमें इसको हिट किया था कि ये फिक्स पोजीशन होता है, फिक्स, और फिक्स प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन बनता है। इंस्टेड के साथ हमेशा लगता है ऑन। ठीक है, इंस्टेड के साथ लगता है हमेशा ऑन, तो किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है ऑन। मिल गया, खत्म। ओके, क्लियर हो गया, बातें क्लियर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आगे बढ़ा जाए, मज़ा आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो बढ़ना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ऐसा नहीं कि एग्जाम में सारे 20 के 20 क्वेश्चन हवा आ जाए, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल, मॉडरेट एंड हाई। आज के आपके प्रैक्टिस सेट में पैसेज नहीं है और शायद PQRS नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो अगले पैसेज में, अगले प्रैक्टिस सेट में ऐड कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो यार 20 क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ तो हम बता नहीं सकते एक बार में। ठीक है, अब इसका मैंने बहुत अच्छा रूल बताया था, बहुत अच्छा रूल, फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल भरना इसमें। ही इज, ये हॉनेस्ट नहीं होता, ये होता है ऑनेस्ट, यानी कि आ का साउंड आ रहा है। जब आ का साउंड आता है यानी कि ये साउंड हमारा कौन सा है, वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल साउंड में लगाते हैं हमेशा एंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि एन MLA, MLA। ठीक है, और कौन सा हो सकता है, एन MLA हो गया, HMT, HMT। ठीक है, और भी होते हैं जिसमें हिंदी के वावल का साउंड आए, वहां पे एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि वावल साउंड यानी VS आता है तो एन का प्रयोग, और CS आता है तो ए का प्रयोग, यानी कॉन्सोनेंट साउंड तो ए का प्रयोग। बाकी जो डेफिनेट होता है उसके साथ हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, द रामायण, द बाइबल। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ऐसे द हिमालय। क्लियर, ये होता है हमने VS और CS। बहुत अच्छा रूल, आप आर्टिकल वाली क्लास पढ़ेंगे ना तो वहां से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इवन मैंने आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, सब कुछ जो आपके एग्जाम में आता है सब कुछ मैंने करा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सिनोनियम से बताना है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ रिलेक्टेंट। देखो आपको भरना है, उसके बाद बताता हूँ मैं। ठीक है, आपने कर लिया होगा, आता है तो कर लिया होगा इतनी देर में, मीनिंग का कोई उतना वो इशू नहीं होता है। रिलेक्टेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो अनिच्छुक हो। ठीक है, अनिच्छुक हो, इसका मतलब कोई चीज़ जो अनविलिंग हो। ठीक है, हेजिटेट हो। ठीक है, हेजी, हेजिटेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा हिचकिचाना किसी चीज़ में, तो हमें इसका बताना क्या है, यानी सेम मीनिंग, सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा अनविलिंग, ऑप्शन नंबर सी। विलिंग मीन्स क्या होता है, किसी की इच्छा, यानी कि ईगर। ठीक है, इच्छा से, देखो ईगर मिल गया। हैप्पी मतलब खुश, जॉय, ब्लिस, ग्ली, इक्स्टेसी। ठीक है, इसका मतलब होता है खुशी।
ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द सिनोनिम्स ऑफ विविड। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो बहुत ज़्यादा क्लियर हो, ओबियस टाइप की हो। ठीक है, लिखते हैं ओबियस, पहली मीनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर, मैनिफेस्ट, लिखेंगे वही जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैनिफेस्ट हो गया, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस एंड ब्राइट। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, ब्राइट ऑप्शन में है, ठीक है, मार दिया ऑप्शन नंबर बी। डल मिस भद्दा होता है, यानी कि अनक्लियर, हेजी टाइप का। वीक कमजोर होता है, यानी कि इनएक्टिव, लेजी, स्लगिस। ठीक है, ये होता है इनएक्टिव, वीक कमजोर। रफ खुरदरा होता है, वही डल। ठीक है, नॉट क्लियर, वही होता है रफ। क्लियर हो गया, 6 क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, एंटोनिम्स। चूज द एंटोनियम्स ऑफ स्केयर्स। देखो, आपको एग्जाम में देखना है कि ये एंटोनिम्स पूछ रहा है या सिनोनिम्स, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में, क्योंकि आप एग्जाम का प्रेशर होता है, तो आप सिनोनिम्स जगह पे एंटोनियम्स एंड एंटोनिम्स जगह पे आप लोग सिनोनिम्स करके आ जाते हैं, नंबर जोड़ लेते हैं यहाँ पे, फिर नंबर कम आते हैं। तो ये नहीं करना है। ठीक है, स्कार्स का मतलब होता है कोई चीज़ जो इसमें चीज़ में कमी होती है, यानी डर्थ, कमी हो। स्कार्सिटी इसी से बना हुआ है, स्कार्सिटी। और क्या होता है, और बताओ। देखो, डर्थ हो गया, ठीक है, सॉरी यार, डर्थ हो गया, स्कार्सिटी, और कोई चीज़ जो, और क्या सकता है, कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में हो, यानी कि किसी चीज़ की कमी हो। हाँ ठीक है, एब्सेंस कह सकते, ठीक ना, एब्सेंस। एक और लिख लियो, एब्सेंस। एब्सेंस ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है एब्सेंस, SENCE। ठीक है, एब्सेंस। अब हमें इसका बताना है अपोजिट, मतलब प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि एबेंडेंट, एबंडेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, कॉपियस, प्लेथरा, यही होता है। शॉर्ट किसी चीज़ की कमी, लिमिटेड कोई चीज़ जो लिमिट में हो, रेयर जो चीज़ बहुत ज़्यादा रेयर में कभी कभार मिले। ठीक है, इनरेगुलर टाइप की होती है, रेयर होती है। हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, फिर से एंटोनियम्स है। चूज द एंटोनियम्स ऑफ हॉस्टाइल। देखो, जो मैंने मीनिंग आपकी रिवीजन सीरीज में कराई थी, अगर आप उनको कई बार करेंगे तो आपको इस सेट में दिक्कत नहीं होगी। जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और इतना मैं गारंटेड कर सकता हूँ कि ओ कैब बाहर नहीं जाएगी आप एग्जाम में। आप देके आना, उसके बाद बताना। ठीक है, हॉस्टाइल मतलब होता है कोई चीज़ जो एनिमी हो हमारी, दुश्मन हमारा, एनिमी, फो, फो पढ़ते, ठीक है ना, फो। और एनिमी हो गया फो ना। अब हमें बताना क्या है इसका एंटोनियम्स, फ्रेंडली, एंग्री, वॉयलेंट एंड हार्श। देखो, इसका ये तो हो गई हमारी एनिमी, यानी कि दुश्मनी, शत्रु हमारा। तो फ्रेंडली हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंडली मतलब जो चीज़ हमारी कॉर्डियल हो, ठीक है, दोस्ताना। ठीक है, फ्रेंडली, कॉर्डियल, एमिएबल। एंग्री मतलब गुस्सा होता है, वायलेंट मतलब भड़कीला होता है, और हार्श मतलब होता है कर्कश होता है। ठीक है, कहते हैं इसकी बहुत हार्श एंड रफ आवाज़ थी, इसकी वॉइस थी, वही होता है। वायलेंट में तो चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं एक दो मीनिंग, भड़कीला में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव टाइप का बंदा होता है, वायलेंट, हिंसक। और हाँ, फ्रैंटिक, फ्रेनेटिक, ठीक है ना, फ्रेनेटिक, ये लिख लीजिए। फ्रेनेटिक मतलब होता है भड़कीला, और वायलेंट तो वही है, फ्यूरियस, वही होता है उग्र टाइप का। एंग्री मतलब गुस्सा होता है, हार्श वही होता है कर्कश, कठोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट।
ऐसा आदमी जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, बताओ। लिटरेट, स्कॉलर, इलिटरेट, ग्रेजुएट। देखो लिटरेट आदमी कैसा होता है, पढ़ा लिखा। स्कॉलर आदमी कैसा होता है, जो बहुत बुद्धिमान हो, वाइस, ठीक है, स्कॉलर, वाइस, इंटेलिजेंट। इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा ना हो, यानी कि पढ़ा लिखा ना हो। ग्रेजुएट आदमी वही होता है जो पढ़ा लिखा हो, साक्षर हो, यानी कि एजुकेटेड हो, एजुकेटेड हो, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, ऐसा आदमी जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, तो कौन होता है, वही होता है जो अनपढ़ होता है, ठीक है, जो पढ़ा लिखा ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी मिल गया, खत्म, ठीक है। इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा ना हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से है। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ऐसा आदमी जो मानव विचारधारा से प्यार करता हो, ठीक है। यानी मैनकाइंड मतलब होता है किसी की फीलिंग्स, ठीक है, मैनकाइंड्स की फीलिंग से प्यार करता हो। देखो ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, बताओ। ऑप्टिमिस्टिक ऐसा आदमी होता है जो आशावादी हो, होपफुल हो, ठीक है, आशावादी। पैसिमिस्टिक होता है हमारा निराशावादी, जो कहते हैं ना कि उसमें निराशा होती है, वो हमेशा अलग तरीके की बात करता है। सोशलिस्ट आदमी होता है जो बहुत सामाजिक हो। अच्छा फील का मैंने बताया था, फील मतलब होता है प्यार, ये होता है हमारी एक, क्या होता है ये फील मतलब, ये हमारा रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है लव, ठीक है। तो ऐसा आदमी जो मानव से प्रेम करता हो, उसकी फीलिंग से प्रेम करता हो, तो हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, 11 नंबर, यानी हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से बहुत अच्छा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। इडियम्स फ्रेज, बहुत सही, मतलब हर चीज़ ओकैब, हर ग्रामर रूल्स, सब कुछ है। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स, यानी कि अपने हेड में, अपने सर में, अपने जो नाखून हो उनको बार बार हिट करना, ठीक है। टू डू रॉन्ग वर्क, टू से एग्जैक्टली राइट, टू हर्ट समवन, टू मिस द पॉइंट। यानी कि आप जब अपने सर में अपने ही नाखून को हिट करते हैं, यानी कि वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कहते हैं, यानी कि हाँ यार ये चीज़ है, ये हाँ 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 यही है यही यही है ना, तो ये आप ऐसे कहते हैं ना। तो यानी इसका मतलब होता है टू से एग्जैक्टली राइट, किसी बात को एकदम सही से कहना, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब यही होता है। टू डू रॉन्ग वर्क, कोई गलत काम करना। टू हर्ट समवन, किसी को हर्ट करना। टू मिस द पॉइंट, किसी पॉइंट को मिस कर देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू से एग्जैक्टली राइट। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलो 12। फिर से इडियम्स, यानी कि आज आपने देखा होगा पहले मॉक में 2 क्वेश्चन सिनोनिम्स के, 2 क्वेश्चन एंटोनियम्स के, 2 क्वेश्चन वन वर्ड और 2 क्वेश्चन इडियम्स। इसका मतलब क्या है कि एक अच्छी तैयारी, यानी कि एक अच्छी स्ट्रेटजी, यानी कि जो मीनिंग्स फंसने वाले हैं, ऐसा नहीं मीनिंग कभी आएगा नहीं, एग्जाम में आया हुआ है तो हमने इसमें रखा हुआ है, ठीक है। अब वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद होना, कहते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून, जो चीज़ बहुत ज़्यादा रेयर में दिखती हो, बहुत ज़्यादा रेयरली हो, कभी कभार दिखती हो, उसे क्या कहते हैं हम, वंस इन अ ब्लू मून। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो नेवर मतलब क्या होता है, जो चीज़ कभी ना हो, ठीक है, जो चीज़ कभी ना हो, जो चीज़ कभी ना हो, कभी नहीं। ऑलवेज, हमेशा। फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार, आपने पढ़ा होगा ना ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, कोई चीज़ जो बहुत रेयर हो, वंस इन अ ब्लू मून, वही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, रेयरली। एरर डिटेक्शन, यानी कि आपको एरर इसमें फाइंड आउट करना है, कहाँ किस पार्ट में आपकी एरर है। क्वेश्चन है ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 5 years। क्वेश्चन हमारा किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। अब हैज़ बीन वर्किंग सही है, हियर सही है, सिंस 5 ईयर। अब जो हमारा ये 5 ईयर है, 5 ईयर्स, ये कैसा टाइम है? ये तो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। आप हमारी क्लास पढ़िए ग्रामर वाली, बहुत अच्छे से इसको समझाया है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है जो टाइम अनिश्चित हो, ठीक है। अब इसमें कौन से 5 साल की बात कर रहे हैं आप बताइए? क्वेश्चन दिया हुआ है? नहीं है। तो फिर तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगाते हैं हमेशा फॉर का प्रयोग एंड सिंस ऑफ टाइम, यानी कि दो टाइम होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम और सिंस ऑफ टाइम, ठीक है। दो टाइम होते हैं जिसमें आपको लगाना होता है। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, जो किसी भी समय का, अब इसके साथ लगता है ये हमारा टाइम कैसा है? अनिश्चित है, ठीक है। एक होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, जो एकदम टाइम को एकदम पॉइंट करे, यानी कि वो टाइम कैसा हो? निश्चित हो। जैसे कि कोई ईयर, यानी कि 2000 से 2005, 10 o'clock, ठीक है, मंडे, और मतलब कोई भी दिन जो चीज़ हम देख सकते हैं। ऐसा टाइम जो हम देख नहीं सकते हैं, यानी कैन नॉट बी विजिबल, वो टाइम होता है अनिश्चित। उसके लिए लगाते हैं फॉर, ठीक है, उसके लिए फॉर। एंड जो टाइम निश्चित होता है, जिसको हम देख सकते हैं, यानी वॉच टाइम होता है, जैसे कि 2005 कैलेंडर में देख सकते हैं ना। कोई भी जैसे मतलब 10 बज गया घड़ी में, तो 10 बजे हम टाइम देख सकते हैं, ठीक है। मंडे हम एक कैलेंडर में देख सकते हैं मंडे का दिन, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ही हैज़ बीन वर्किंग हियर, वो काम कर रहा था यहाँ पर पिछले 5 सालों से। कौन से 5 साल? कोई चीज़ कन्फर्म है? नहीं है। तो सिंस को हटाओ और फॉर को लगाओ। गलती कहाँ पे है? सिंस 5 ईयर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ा जाए। 14 फिर से क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का, यानी कि एक क्वेश्चन वैसा ही एंड देन दूसरा क्वेश्चन भी सेम उसका, ठीक है। अब दिस बुक इज मोर बेटर देन दैट वन, अब ये क्वेश्चन अच्छा है। दिस बुक इज सही है, मोर कैसा है हमारा? ये हमारा है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, यानी ये क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से है? डिग्री टॉपिक से है। देखो मोर भी हमारा कंपैरेटिव है एंड बेटर भी हमारा, देखो ये होता है गुड, गुड, बेटर, बेस्ट, ये होता है। गुड मतलब पीडी, पॉजिटिव डिग्री, बेटर सीडी, कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट एचडी, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब एक कंपैरेटिव ये लिखा हुआ है मोर एंड एक कंपैरेटिव बेटर हो गया, तो कभी भी एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन अब हटाना किसको है? देखो दिस बुक इज बेटर देन दैट वन, हम बेटर को रखेंगे लेकिन मोर को नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा दिस बुक इज बेटर देन दैट वन, यानी कि हमको हटाना कौन सा है? मोर। तो ऑप्शन नंबर, हाँ अब बताओ। देखो वैसे तो क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ वो होना चाहिए, बेटर यहाँ से नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। दिस बुक इज बेटर देन दैट वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15, एक्टिव पैसिव। मैंने कहा था ना जो आपके एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन मिलेगा, बस आज क्या नहीं मिलेगा आपको? पैसेज एंड पैराजम्बल, यानी कि पीक्यूआरएस एंड पैसेज, ठीक है। दे आर रिपेयरिंग द रोड, ये क्लास मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, एक्टिव पैसिव पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। सेंटेंस हमारा किस में है? ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही, ठीक है। ये चेंज नहीं होता है, लेकिन बस हेल्पिंग वर्ब के बाद, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इसके बाद हम लोग प्रयोग करते हैं बीइंग, BEING, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस अदर वर्ड, ठीक है।
सिर्फ इतना ऐड करते हैं, चाहे वो हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो या पास्ट का कंटिन्यूअस हो, दोनों में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। अब स्टार्ट करना है हमसे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारा द रोड है, सब में है। अब बनेगा उसी में द रोड सिंगुलर, यानी कि इज आना चाहिए, इज सब में है, इसमें नहीं है, इसको हटाओ, इसमें हैज हटाओ। अब इसके बाद को सीधा थर्ड फॉर्म आ गई, नहीं मैंने कहा ना इज के हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले बीइंग, तो इसमें बीइंग है एंड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय देम, देखा देम, ऑप्शन नंबर सी मिल गया, खत्म कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े 16 नंबर, सेम क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, आपको इसके जो पहला एग्जाम हुआ था सेम क्वेश्चन आया था, सेम यही क्वेश्चन सेम ऑप्शन थे। ठीक है, अब समवन हैज स्टोलन माई बाइक, अब माई बाइक सब में स्टार्टिंग है, ठीक है। अब हैज है तो ये तो सेंटेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता है। ठीक है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव के बाद बीन, बी डबल ई एन। ठीक है, अब माई बाइक सिंगुलर हो जाएगा, तो हैज बीन स्टोलन मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। अब बाई समवन नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ऐसे ही आएंगे वहां पे। ठीक है, माई बाइक हैज बीन स्टोलन। ठीक है, बाकी समय वाज है, इज है, हैड है, तो वैसे भी सेंस नहीं बनना है उसका। क्लियर हो गया, आगे बढ़े जाए 17 नंबर, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये भी टॉपिक मैंने आपके रिवीजन से जो बहुत अच्छे से कराया है, बहुत अच्छे से कराया है। अब ही सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब देखना है, देखो इसमें सेज है, इसको पहले मैंने काट दिया, ही सेड, इसमें दैट नहीं है, इसको हटा दो। अब बच्चे कितने हमारे, दो ऑप्शन। मैंने कहा था कैन का कुड होता है, विल का कुड होता है नरेशन में, सेल का शुड होता है, मे का माइट होता है। ठीक है, और दिस का दैट, नाउ का देन, टुमारो का द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुडे का दैट डे। ये सारे कन्वर्जन मैंने आपको, जो मैंने रिवीजन सीरीज में क्लास ली थी नरेशन की अलग से, उसमें बताए हैं। अब देखिए, ही सेड दैट, ही इसमें भी है, इसमें कैन का कैन ही है, इसको काटो, इसमें कैन का कुड, सॉल्व दिस का एंड दैट भी हो गया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी मिल गया, खत्म। था ना इजी, अच्छा था ना। आगे बढ़े 18 नंबर, सेम क्वेश्चन, फिर से उसी टॉपिक से, नरेशन, ही सेड वेयर आर यू गोइंग। अब सेंटेंस हमारा डब्ल्यू एस से स्टार्टिंग है, हमने आपको बताया था जब भी हमारा नरेशन में डब्ल्यू एस से स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की, तो हम लोग वहां पे दैट न लगा के लगाते हैं आस्क, क्या लगाते हैं, आस्क्ड। ठीक है, तो इसमें तो सैड है, हटा दो, और बाकी सब में आस्क है। ठीक है, आस्क के बाद वही डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है, उसके बाद यू के हिसाब से चेंज होगा, तो हो जाएगा आई। अब आर है हमारा, आर किस में चेंज होगा, यानी सेंटेंस हमारा ये जो सेंटेंस है हमारा, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये चेंज होगा हमारा, ये हमारा किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये जो चेंज होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अब आई के साथ वाज आएगा, तो आई वॉज गोइंग हो जाएगा, सी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, ऑप्शन नंबर बी में है, खत्म कर दिया। ठीक है, सी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, क्लियर। आगे बढ़े 19 नंबर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक है, हार्डली हैड ही इंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रिंग्स। अब बताओ, देखो अब सेंटेंस हमारा
हार्डली का पेयर बनता है व्हेन के साथ, बात सही है बिल्कुल। हार्डली के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब हैड एंड सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, ये भी सही है। द रूम व्हेन द फोन रिंग्स, आहा ये रिंग्स कैसे आ गया भाई साहब, जब पूरा सेंटेंस ये हमारा पास्ट का परफेक्ट है, जब सेंटेंस पहला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट बनता है और उसके बाद दूसरा सेंटेंस हमारा जब दूसरे किसी अदर क्लॉज से जुड़ा होता है तो वो सेंटेंस हमारा किस में बनता है, पास्ट का इंडेफिनिट बनता है, पास्ट का इंडेफिनिट। तो द फोन सही है। रिंग का क्या हो जाएगा, रैंग, रिंग रैंग रंग होता है, ये रिंग, ये रुक जाओ फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे इरेज करता हूँ, देखो आओ बोल्ड पे फिर से आओ, देखो रिंग हमारी क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है, रिंग रैंग वर्ब V2 फॉर्म एंड रंग RUNG, ये V1 फॉर्म, ये V2 फॉर्म एंड V3 फॉर्म। सेंटेंस हमारा V3 फॉर्म यानी कि हैड ऑलरेडी दिया हुआ है, सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में है, तो जो हमारा सेंटेंस अगला वाला बनेगा वो किसमें बनेगा, पास्ट एंड डेफिनेट में बनेगा, तो इसकी फॉर्म होती है V2 सिंपल पास्ट की, तो रैंक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है रैंक, खत्म। वॉज रंगिंग होगा नहीं, हैज रंग होगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है ये, ठीक है। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन क्लोज टाइप यानी ग्रामर, थोड़ा सा इसमें सेंस लगाना है, ग्रामर सेंस क्वेश्चन है। आज मैंने इसको हिंट कर दिया है कौन सा क्वेश्चन कैसे है, आगे से नहीं मिलेगा क्योंकि आज आपका पहला मॉक था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ताकि आपकी एनर्जी लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ठीक है। इफ आई यू ब्लैंक यू कॉमा आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, अब आई एम वॉज वर बी, ये होता है एक रूल होता है कंडीशनल सेकेंड, ये वही है, इसने पढ़ा होगा उसी को आएगा ये। कंडीशनल सेकेंड हमारा जो कहता है वो कहता है इफ के बाद सब्जेक्ट जो भी हमारा हो सिंगुलर एंड प्लूरल एंड प्लस वर, ठीक है, एंड देन अदर वर्ड, एंड उसके बाद कॉमा फिर सब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ पे ऐड होता है या तो वुड हो या कुड हो या माइट हो या फिर शुड हो, ठीक है, ये तो होना जरूरी है। एंड देन V1 फॉर्म वर्ब की बेस फॉर्म एंड देन अदर वर्ड, ये होती है हमारी कंडीशनल सेकेंड की स्ट्रक्चर। अब इफ के बाद आई दिया हुआ है तो आई के बाद क्या आएगा, वर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड फिर कॉमा लगा हुआ है, इसमें भी तो कॉमा लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट है यहाँ पर भी वुड लगा हुआ है, देखो वुड मिल गया, एस्पेक्ट ये भी V1 फॉर्म है एंड द ऑफर अदर वर्ड, ठीक है। तो ये था हमारा कंडीशनल सेकेंड, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप एग्जाम में, ठीक है। कभी कभी सेंटेंस दे देगा पूरा, उसमें एरर के फॉर्म में दे देगा, तो अभी आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से तो हमने 20 क्वेश्चन इंग्लिश के ख़त्म कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है आपका, जो भी आपका स्कोर बना हुआ है आप उसको कमेंट कर देना, और क्लास कैसी लगी एक बार अच्छा सा कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन का कैसे क्या था, क्वेश्चन हमारे बढ़िया थे, जो रूल थे वो थोड़े अच्छे थे, और जो बाकी तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला प्रैक्टिस सेट था, ताकि आपका जो जोश है थोड़ा सा बढ़े, ठीक है। कल से और अच्छा लेवल होगा और अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप अपना स्कोर कमेंट कर देना, और इसकी जो PDF है वो आपकी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, और लिंक उसकी लग जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहाँ से जाइए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो फिर ठीक है, फिर अब मिलते हैं अपने सेकेंड प्रैक्टिस सेट में। और मैंने जो कुछ क्लासें कराई हैं, 3 से 4 क्लासें कराई हैं मैंने अभी उसकी जीके की, आप एक बार उनका रिवीजन अच्छे से कर लेना, और अभी 1-2 क्लासें और लूँगा मैं, बड़ी थोड़ा सा क्लासें लूँगा GS की, एंड उसके बाद 1-2 बाकी तो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट हो गया है, इसमें जो 5-6 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, एंड इसकी भी एक क्लास ले लेंगे 1 शॉर्ट टाइप की, बस इतना कर लेंगे। आप अच्छे से एग्जाम देने जाना, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली आपको चीज़ों को पढ़ाना स्टार्ट किया था,
ठीक है। और जितना मेरे से हुआ, यानी कि जितना मुझे पता है, जितना मुझसे हो सकता था, मैंने उतना आपको दिया एंड प्योर कंटेंट दिया, एग्जाम के अकॉर्डिंग कंटेंट दिया। व्यू नहीं आए, लाइक नहीं हुए, अलग की बात है, ये चीज़ें बाद में पता चलती हैं ना, उससे नहीं मतलब है। डालना है, पढ़ाना है, बात खत्म। 1 व्यू है, 5 व्यू है, कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, बस अपने लक्ष्य को, वही है कि आप बस चीज़ों को हमें अच्छा दे दिया ना, बस उससे हमें मतलब नहीं है कि कभी कभी हमने एकदम इजी टॉपिक पढ़ा दिया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो चीज़ रियलिटी में है वो रियलिटी में है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपके कल के दूसरे प्रैक्टिस सेट में, और अपना स्कोर कमेंट कर देना। तब तक के सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद। और आप लोग प्रॉपर तरीके से अपना रिवीजन को कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, चलो।